अस्सलाम वालेकुम बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने चाइनीज़ न्यू ईयर पढ़ा था, हाफ पढ़ा था। अब आगे हम शुरू करते हैं इसके फोर्थ पैरा से। न्यू ईयर ईव डिनर, नए साल का शाम का खाना। ऑन द ईव, शाम को, ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों के नए साल की शाम को, इट इज़ कस्टमरी, यह रवायत है, टू विजिट, के जाना, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के घरों में जाना, एंड पार्टेक और शामिल होना, इन अ लार्ज डिनर, बड़े खाने में, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड, जहाँ पर बड़ी तादाद होती है ख़ास खानों की, आर सर्व, जहाँ पर बड़ी मकदार होती है मखसूस खानों की। चीनियों का साल नौ की शाम में रवायत है कि रिश्तेदारों के घरों में जाना और डिनर यानी कि रात के खाने पर इकट्ठे होना, जिसमें बड़ी तादाद में मखसूस खाने पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, चीनी खानदानों में रवायत है, टू मेक 8 और टू 9 डिशेज़, के वो 8 या 9 डिशेज़ बनाते हैं फॉर द न्यू ईयर ईव डिनर, ने साल नौ के डिनर के लिए, शाम के खाने के लिए। बिकॉज, क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनी ज़ुबान में, द वर्ड 8 मीन्स प्रोस्पेरिटी, 8 का मतलब खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और 9 का मतलब हमेशा रहने वाली यानी कि लाफानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीनी जो हैं, चीनियों के ख़ानदान में ये रवायत है कि वो 8 से 9 खाने तैयार करते हैं शाम को नए साल की, क्योंकि इंग्लिश ज़ुबान में 8 का मतलब खुशहाली और 9 का मतलब हमेशा रहने वाली है। गिविंग गुड लक गिफ्ट, खुशकिस्मती के तोहफे देना। इट इज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये रवायती अमल है, फॉर एडल्ट, बालक लोगों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन, के बच्चों को देते हैं, लिटिल रेड इनवेल्प, छोटे सुर्ख लिफाफे, फिल्ड विद मनी, जो रकम से भरे होते हैं, इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, जो दौलत और खुशहाली की अलामत है, फॉर द कमिंग ईयर, नए साल की। ये रवायत है कि जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो बच्चों को सुर्ख लिफाफे देते हैं जो कि रकम से भरे होते हैं, जो कि अलामत है खुशहाली और नए साल में आने वाली खुशहाली और दौलत की। इट इज़ आल्सो कॉमन, और ये भी रवायत है, फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स, के वो सुर्ख लिफाफे देते हैं, टू द अनमैरिड मेंबर्स, गैर शादीशुदा अफराद को, ऑफ द फैमिली, खानदान के। ये भी रवायत है कि बड़े जो हैं वो खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे देते हैं। इन्वेल्व्स आर नॉट टू बी ओपन, और वो इन्वेल्व्स तब तक नहीं खोले जाते अंटिल, जब तक द रेसिपिएंट्स, लेने वाला, हैज लेफ्ट, चला न जाए, द होम ऑफ द गिवर, देने वाले के घर से। और ये तब तक नहीं खोले जाते हैं जब तक के देने वाला लेने वाले के घर से चला ना जाए। ऑनरिंग द एनिमल्स, जानवरों को इज्जत बख्शना। एवरी ईयर, हर साल, इज एसोसिएटेड, वाबस्ता होता है, विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स, 12 में से एक जानवर के साथ, ऑफ द चाइनीज ज़ोडिक, चीनियों के मुतकादुल बरूज, यानी कि उनका जो साल है, हर महीना एक जानवर के नाम से मंसूब होता है। तो मुतकला बरूज जो है, उनके मुताबिक चीनियों का हर महीना एक जानवर के नाम से मंसूब होता है। दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड, और ये जानवर जो हैं अमूमन पेश किए जाते हैं इन डेकोरेशन, ज़बाइश और आराइश में, यानी कि ज़बाइश और आराइश में इन जानवरों को बनाकर पेश किया जाता है। सम पीपल, कुछ लोग, बिलीव, यकीन रखते हैं, डैट, के दोज बोर्न ड्यूरिंग द ईयर, के वो लोग जो इन सालों में पैदा हुए, ऑफ अ पार्टिकुलर एनिमल, एक खास जानवर के साल में पैदा हुए, मे हैव द कैरेक्टर ट्रेट, कि हो सकता है उसके किरदार में खूबियाँ हो, ऑफ दैट एनिमल, उस जानवर की। और ये भी सोचा जाता है या इस बात में यकीन रखा जाता है कि जो भी शख्स उस महीने में, उस जानवर के महीने में पैदा हो, उसमें ये खूबियाँ, इस जानवर की खूबियाँ मौजूद हो सकती हैं। 7th पैरा, चाइनीज न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनियों का साल नौ वक्त है, व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब खानदानों को इकट्ठे होना चाहिए, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर, साल के तशक्कुर के साथ, डेट हैज पास, जो गुजर गया है, उस साल के तशक्कुर के साथ इकट्ठे होना चाहिए, एंड
रिविनग्रेट देमसेल्फ फॉर द कमिंग ईयर, और अपने आने वाले साल के लिए खुद को मजबूत करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। तो इसके थीम में हम देखते हैं कि हमें चाइनीज़ के फेस्टिविटीज़ के बारे में बताया है, तो कैसे मनाते हैं, और गिविंग गिफ्ट, क्लीनिंग हाउसेस, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑनरिंग द एनिमल्स, ये इसके थीम में शामिल हैं। और एक ग्लोसरी भी आपने करनी है, और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी आप लोग करेंगे।